कहानी शुरू होती है एक बादशाह से। मगर ये कोई मामूली बादशाह नहीं, ये वो है जिसने घमंड में आकर कहा मैं ही खुदा हूँ। आज हम जानेंगे नमरूद की कहानी, एक ऐसा नाम जो रहम से खाली मगर अंजाम में शर्मनाक हुआ। ये किस्सा इंसानी घमंड, शैतानी मक्कारी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेपनाह कुदरत का आईना है। एक जालिम बादशाह नमरूद जो अपनी ताकत के घमंड में खुद को खुदा समझ बैठा था, अल्लाह के वजूद को चैलेंज करने निकल पड़ा। मगर क्या इंसान जो खुद अल्लाह की बनाई मखलूक है अपने खालिक पैदा करने वाले को मात दे सकता है? नमरूद ने शैतान इब्लीस की चालों पर अमल किया, मजबूत चौकी बनवाई और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचकर नाउजुबिल्लाह अल्लाह को कत्ल करने की साजिश की। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे उसी के तीरों पर खून लगाकर धोखे में डाल दिया तो उसकी घमंड भरी आंखों को कुछ देर की राहत मिले, जबकि असल में अल्लाह कोई छू भी नहीं सकता। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है, तकब्बुर करता है, शैतान की बातों में आता है तो वो हलाकत की तरफ बढ़ता चला जाता है। आखिर में हार उसी की होती है जिसने अल्लाह की कुदरत को समझा ही नहीं। नमरूद की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि हर उस दिल के लिए सबक है जो घमंड में अंधा हो जाए। एक मर्तबा नमरूद जो उस वक्त मुल्क का सरबराह था, अपनी फौज के साथ शाही दरबार की तरफ रवाना हुआ। दरबार में पहुंचकर नमरूद ने अपनी फौज और वुज़रा से कहा, दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मुझे ही खुदा मानो। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम, तुम नमरूद के पास जाओ और उसे मेरे रास्ते की दावत दो। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे और कहा, ए नमरूद, अल्लाह एक है बेसूरत, हर चीज पर कादिर, पूरी कायनात का मालिक और परवरदिगार है। उसी पर ईमान लाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर नमरूद बोला, ए इब्राहीम, इस दुनिया का बादशाह कौन है, मैं या तुम्हारा खुदा? कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे रब को कत्ल कर दूंगा और पूरी दुनिया की सल्तनत ले लूंगा, नाउजुबिल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए बेवकूफ काफिर नमरूद, तुम अल्लाह को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। नमरूद ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से खामोशी से चले आए। उसके बाद नमरूद सोचने लगा कि क्या वाकई अल्लाह को कत्ल किया जा सकता है। उसी वक्त शैतान इब्लीस उसके पास आया और कहा, नमरूद, तू बड़े बड़े परिंदे पाल, फिर तुझे अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। अगले दिन नमरूद ने इब्लीस की सलाह पर अमल करते हुए बड़े बड़े परिंदे पालना शुरू कर दिया, उन्हें कीमती खाना खिलाया और मजबूत बना दिया। दूसरी तरफ उसके लोग एक खास तरह की चौकी तैयार करने लगे। तभी वहां एक आदमी आया और पूछा, नमरूद, आप ये सब क्यों कर रहे हो? नमरूद बोला, वक्त आने पर देख लेना कि मेरी ताकत कितनी है। एक जालिम बादशाह नमरूद जो अपने आप को खुदा समझ बैठा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को चैलेंज करने निकला। शैतान इब्लीस की सलाह पर उसने बड़े बड़े परिंदे पाले, एक मजबूत चौकी बनवाई और यह सोचकर उन पर सवार हुआ कि वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचकर नाउजुबिल्लाह अल्लाह को कत्ल कर देगा। मगर क्या इंसानी तकब्बुर, घमंड और शैतानी मक्कारी अल्लाह की ताकत को छू सकती है? ये किस्सा हमें बताता है कि जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है तो उसकी नादानी कैसे उसे हलाकत, बर्बादी की तरफ ले जाती है। नमरूद उस चौकी पर चढ़ा। इब्लीस फिर आया और कहा, इन परिंदों को 2 दिन तक भूखा रखना और चौकी के नीचे गोश्त के टुकड़े बांध देना ताकि वो ऊपर की तरफ उड़े और तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दे। नमरूद ने वैसा ही किया। परिंदों को 2 दिन भूखा रखा, चौकी के नीचे गोश्त बांधा और खुद ऊपर बैठ गया। जैसे ही परिंदे भूख की वजह से ऊपर उड़ने लगे, चौकी ऊपर उठने लगी। धीरे धीरे नमरूद को पहाड़, दरख्त सब नजर से ओझल हो गए। नमरूद समझने लगा कि अब वो अल्लाह तक पहुंच गया। उसने तीर कमान उठाया और बोला, अब अल्लाह को कत्ल करूंगा और उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लूंगा, नाउजुबिल्लाह। साथी ने पूछा, जाफना, आप किस पर निशाना साध रहे हो? नमरूद बोला, इब्राहीम के रब पर, ताकि उसे कत्ल कर दूं और दुनिया का मालिक बन जाऊं। ये सुनकर एक साथी बोला, क्या बादशाह नमरूद अल्लाह रब्बुल आलमीन को कत्ल कर सकता है? वो तो सबसे बड़ा, असल ताकतवर, कुदरत वाला और पूरी कायनात का पालने वाला है।
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। साथी की जुबान से ये बातें सुनकर गुनहगार नमरूद को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा अगर ये शख्स छुपकर इब्राहिम का दीन कबूल कर ले तो। गुस्से में आकर नमरूद ने उस शख्स को धक्का देकर चौकी से गिरा दिया। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ उस आदमी की हिफाजत करो जिसे नमरूद ने गिरा दिया ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन पहुंचे और उस आदमी की जान बचा ली। उसके बाद नमरूद ने अपने तीर ऊपर की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल हम अपने दुश्मन की उम्मीदों को अभी न तोड़ेंगे। उसकी आरजू पूरी करने के लिए एक निशानी भेज दो ताकि उसके तीरों पर खून लगे और वो समझे कि उसने अल्लाह को कत्ल कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से नमरूद के तीरों पर खून लगा दिया। नमरूद ने जब तीर नीचे वापस आते देखे और उन पर खून लगा पाया तो वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने अल्लाह को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिया है। खुशी में नमरूद मुंह ही मुंह मुस्कुराया और सोचने लगा इब्राहिम का खुदा अब खत्म हो गया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ऊपर क्या हो रहा है। ठीक उसी वक्त शैतान इब्लीस हाजिर हुआ और बोला, बादशाह नमरूद ऊपर मांस के टुकड़े लटका दो ताकि परिंदे चौकी को नीचे खींच लाएं। नमरूद ने वही किया, मांस के टुकड़े नीचे लटका दिए। भूखे परिंदे मांस की तरफ झुके और चौकी धीरे धीरे नीचे उतर आई। नमरूद बहुत खुश होकर खून में सने तीरों के साथ अपने दरबार लौटा। वहां उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर मिली। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार पहुंचे तो नमरूद बोला, ए इब्राहिम देखो मैंने तुम्हारे रब को कत्ल कर दिया। देखो ये खून से सने हुए तीर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, ए नादान नमरूद तुमने अपनी पूरी ताकत अपनी सारी कुदरत इकट्ठी कर ली लेकिन रब्बुल आलमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो बेजिस्म बेसूरत हर चीज पर कुदरत रखने वाला और सबसे बड़ा है। उसे इंसानी शक्ल में सोच लेना और ये गुमान करना कि तुम उसे कत्ल कर सकते हो तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। नमरूद ने फिर कहा, अच्छा